दोस्तों, जैसे ही कोविड-19 एक ग्लोबल पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी बन गया, उसके बारे में जानकारी हर जगह फैलने लगी। कुछ सच और कुछ मिसलीडिंग यानी भ्रामक। हम अभी भी कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट इस वायरस पर काम कर रहे हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस काम कैसे करता है, इसका इलाज क्या है, एटसेट्रा। इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए फैक्ट्स को सीखना एंड मिथ्स को दूर करना हमें हेल्दी, फिट एंड सेफ रखेगा। ट्रस्ट सोर्सेज जैसे WHO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्राइसिस के दौरान मिथ्स और गलत जानकारी ही मुसीबतों को बढ़ाती है। ऐसे टाइम में इसे डील करने का एक आइडियल वे है इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के मिथ्स यानी भ्रम के बारे में। सबसे पहला मिथ जो लोगों में फैल रहा है कि गर्मियों का सीजन आने पर कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन WHO के पास जो एविडेंस है उसके हिसाब से कोविड-19 वायरस किसी भी टाइप के एरिया में या सीजन में फैल सकता है, चाहे वो ठंडा एरिया हो या गर्म। 40, 45, इवन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी इस वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समर सीजन में भी ये ऐसे ही फैल सकता है। जिस टेम्परेचर पे आके ये वायरस डिस्ट्रॉय होगा उस पर ह्यूमन बॉडी सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। हालांकि एक तरीके से बेनिफिट ऐसे हो सकता है कि गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लोग जब खांसते या छींकते हैं तो उनकी सांस की बूंदें हवा में या किसी सतह पर जल्दी सूख जाएंगी। लेकिन गर्मियों में ये वायरस खत्म ही हो जाएगा और लोगों में बिल्कुल नहीं फैलेगा, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। मिथ नंबर 2, गर्म पानी को पीने से या नहाने से कोरोना वायरस नहीं होगा या नमक के पानी से नाक धोने से प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वायरस पे गर्म पानी से या नमक के पानी से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अगर आप हल्का गर्म पानी पीते हैं या नमक के पानी से गरारे करते हैं तो उससे आपको गला दर्द में आराम मिल सकता है या जुकाम में फर्क पड़ सकता है। लेकिन कोरोना वायरस से किसी भी टाइप की प्रोटेक्शन मिलेगी, ये बिल्कुल गलत है। मिथ नंबर 3, काऊ यूरिन यानी गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा, यह होगा ही नहीं। इन शॉर्ट सिर्फ यही कहूँगा कि जो लोग काऊ यूरिन को यूजफुल समझते हैं और उन्हें उसके बेनिफिट हो रहे हैं, वो सब चीज़ अपनी जगह ठीक हो सकती हैं। लेकिन कोरोना वायरस में सर्टिफाइड इंटरनेशनल डॉक्टर्स ने क्लियरली इस चीज़ पे बोला है कि इस वायरस पे गौमूत्र पीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको भी कोई ऐसा भ्रम फैला रहा है तो ध्यान रखें। मिथ नंबर 4, अगर कोई 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट बिना खांसे अपनी सांस रोक सकता है तो इसका मतलब उसको कोरोना वायरस नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस के लिए ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं बना है, ये सिर्फ एक मिथ है। इंडिया में पोल्यूशन की दिक्कत की वजह से लोगों में ऑलरेडी सांस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन सबको कोविड-19 है। और जो लोग अपना सांस लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं उससे भी ये नहीं कह सकते कि वो लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि कोविड-19 होने के बाद सिम्टम्स आने तक 14 दिन तक लग सकते हैं। ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में पैनिक फैलाती है और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाती है, जिससे हमारी बॉडी में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिससे बिना कुछ हुए ही ऐसे ही हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसी अफवाहों से बचें और इस तरह के कोई भी घरेलू टेस्ट अपने आप पे ट्राई करके किसी भी नतीजे पर ना पहुंचें। मिथ नंबर 5, कोरोना वायरस मॉस्किटो बाइट से भी फैल सकता है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी एविडेंस या केस सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि कोरोना वायरस मच्छरों से फैल सकता है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी या श्वसन वायरस है जो प्राइमरली इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से जो सांस की बूंदें निकलती हैं उसके संपर्क में आके अपनी आँख, नाक या मुंह पे टच करने से फैलता है। इसलिए इससे बचने के प्रिकॉशंस में हाथ बार बार धोना सबसे ऊपर आता है, क्योंकि जाने अनजाने में हम आँख, नाक या मुंह पे हाथ लगाते रहते हैं। मिथ नंबर 6, सैनिटाइजर्स कोरोना वायरस पे उतना इफेक्टिव नहीं है। सैनिटाइजर्स का इफेक्टिव होने के लिए उसका कंपोजिशन सही होना ज़रूरी है, जिसमें मिनिमम 60% अल्कोहल होना चाहिए। अगर सही कंपोजिशन से सैनिटाइजर बनाया गया है तो ये बिल्कुल काम करता है। सैनिटाइजर्स में प्रेजेंट अल्कोहल वायरस के प्रोटीन स्ट्रक्चर को बदल देता है और वायरस के एनवेलप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिन सैनिटाइजर्स में 60% से कम अल्कोहल होता है वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं और अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर्स वो बैक्टीरिया पे असरदार होते हैं लेकिन वायरस पे असर नहीं करते। इसलिए सैनिटाइजर्स परचेज करते वक्त उसका अल्कोहल कंटेंट ज़रूर चेक कर लें। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सैनिटाइजर्स यूज़ करके हैंड वॉश करते हैं, लेकिन अगर आप वाटर की एक्सेस में हैं और हैंड वॉश कर सकते हैं तो सैनिटाइज़र की आपको ज़रूरत नहीं है। साबुन के साथ हैंड वॉश करने से कोई भी सैनिटाइज़र बेटर नहीं है। मिथ नंबर 7, मास्क पहनना कंपलसरी है। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से थोड़े से ही टाइम में मास्क की सेल मार्केट में आसमान छू रही है। कुछ लोग तो इवन घर के अंदर भी मास्क पहन कर बैठे हैं। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस कोई हवा में उड़कर फैलने वाली बीमारी नहीं है जो आपको घर बैठे बैठे हवा के थ्रू हो जाएगी।
कोरोना वायरस होने के चांसेस तभी हैं जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे। इसलिए अननेसेसरली मास्क का यूज़ करके कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन मास्क उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्हें कोरोना वायरस का कोई भी सिम्टम है, ताकि वो छींक और खांसी से दूसरों को ना फैलाएं। और घर से बाहर जाते समय भी अगर आप मास्क का यूज़ करते हैं तो उसे प्रॉपरली हैंडल करें, वरना उसे लगाने से फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जैसे मास्क को लगाने के बाद उसे सामने से टच ना करें, और यूज़ करने के बाद मास्क को बिना आगे से टच किए प्रॉपर तरीके से निकालें और मास्क को डिस्पोज या डीप सैनिटाइज कर दें। उसके बाद अपने हाथ अच्छे से सोप से धो लें। नेक्स्ट इज कोरोना वायरस हो गया मीन्स डेथ। न्यूज़ चैनल एंड सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के दिमाग में डर बिठा दिया गया है। इतना डरा दिया गया है कि हर किसी को ये लगने लगा है कि अगर उन्हें कोरोना हो गया तो फिर खेल खत्म, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर उनका बचना मुश्किल है। इस तरह के वीडियो वगैरह वायरल हुए हैं जिनसे लोगों में खौफ फैल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे डॉक्टर्स की आपको वीडियो मिलेंगी जिनमें वो कह रहे हैं कि कोरोना की इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी नहीं। 80% से ज़्यादा इन्फेक्टेड पेशेंट्स में सिर्फ माइनर सिम्टम्स ही देखे गए हैं, नॉर्मल खांसी जुकाम, और वो फिर ठीक हो जाते हैं। इस वायरस का फिलहाल कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन लोग रिकवर कर रहे हैं। इसलिए अगर बाई चांस सारी सावधानी रखने के बाद भी किसी को ये वायरस हो जाता है तो इतना घबराने वाली बात नहीं है जितना बना दी गई है। इसलिए उतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्ल्डोमीटर वेबसाइट से लिए गए स्टैट्स हैं, जिससे हम देख सकते हैं लोअर एज ग्रुप्स में मोर्टेलिटी रेट कितना कम है, 0.2%, मतलब 2 in every 1000 इन्फेक्टेड पर्सन्स। मिथ नंबर 9, कोरोना वायरस सिर्फ ज़्यादा एज के लोगों को होता है। यंग लोगों को या फिर जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा अच्छा है, उन लोगों को ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करता। इस चीज़ को काफ़ी गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जिस वजह से यंग जनरेशन इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जैसे कि इस टेबल में हमने देखा था कि ये बात सही है कि यंग लोगों को ये वायरस उतना नुकसान नहीं कर रहा जितना एल्डर लोगों को कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यंग लोगों को ये वायरस इन्फेक्ट ही नहीं कर रहा, उनको वो उसी तरीके से इन्फेक्ट करता है जैसे वो ज़्यादा उम्र वाले लोगों को करता है, और उसी तरीके से वो उसे फैला भी सकते हैं। इवन उनसे फैलने का खतरा ज़्यादा है, बिकॉज खुद ही इतने सिम्टम्स नहीं आएंगे तो अपना इतना ख्याल भी नहीं रखेंगे। एक हेल्दी पर्सन को अगर ये वायरस होगा, उससे भले ही ये उतना नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से जब वो व्यक्ति इसे आगे किसी ऐसे पर्सन को पास कर देगा जिसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, या जिसका कोई और बीमारी जैसे डायबिटीज़, अस्थमा या कोई हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए किसी भी एज के लोग हों, सभी को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ उन्हें जिनको इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बस यही थे कुछ मिथ्स कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो इवन कुछ रिलायबल सोर्सेज के द्वारा भी फैलाए जा रहे हैं। इनके अलावा भी इस वायरस के बारे में आपको बहुत कुछ मनगढ़ंत बातें सुनने को मिलेंगी। अभी करंटली इसका कोई वैक्सीन नहीं आया है। काफ़ी सारी जगह ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि इसकी वैक्सीन जस्ट आने वाली है। कुछ वैक्सीन बन रहे हैं, कुछ टेस्टिंग फेज में भी हैं, लेकिन एक न्यू डिजीज़ का वैक्सीन कंप्लीट बन के आम लोगों तक पहुंचने में साल से भी ऊपर समय लग जाता है। हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हो गए तो कुछ महीनों तो मान के ही चलें। इसलिए वैक्सीन के भरोसे ना बैठें। वैक्सीन बनकर आम लोगों तक आएगी तो इसका समाधान हो ही जाएगा, लेकिन तब तक आप अपने घरों में ही रहें। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, हाइजीन मेंटेन करें और अपने हाथों को बार बार साफ करते रहें। अगर मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ता है तो साथ में हैंड सैनिटाइजर्स ले जाएं। कुछ भी टच करते हैं तो उसको टच करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें, और बाहर से घर आते ही सोप से हैंड वॉश कर लें। बस इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नया वायरस है, इसलिए इसके बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है, इवन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी। इसलिए इसके डर और खौफ की वजह से इसके बारे में भ्रम आसानी से फैल रहे हैं, और लोग विश्वास भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। इसलिए आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास भी अगर कोई ऐसी कोरोना वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन आए तो उसे WHO की वेबसाइट से जाकर उसे कंफर्म ज़रूर करें। बिना कंफर्मेशन के उसे आगे फॉरवर्ड ना करें, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ना होने से भी ज़्यादा डेंजरस है अधूरी या गलत इन्फॉर्मेशन होना, जिससे कुछ लोग बिना कुछ हुए ही डर और टेंशन की वजह से ही बीमार पड़ जाएंगे। सही इन्फॉर्मेशन रखें, उसके लिए WHO की वेबसाइट को रिलायबल सोर्स रखें। बिना कंफर्मेशन के कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड ना करें। पैनिक ना हो, घर पर रहें और केयरफुल रहें। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।